प्रख्यात समाजसेवी, प्रखर धर्मगुरु, उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री और सदैव मानवता की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाले आदरणीय श्री सतपाल महाराज जी, गुरु माता श्रीमती अमृता रावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, रीवा रियासत के महाराज श्री पुष्पराज सिंह संतजन और लाखों की संख्या में इस सद्भावना सम्मेलन में उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सदगुरु सतपाल महाराज जी का, उनके इस पूरे धर्म परिवार का प्रयागराज की इस धरती में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सतपाल महाराज जी देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लिए। उनके पूज्य गुरुदेव एक सिद्ध योगी थे, जिनकी साधना भारत की सनातन धर्म की पवित्र परंपरा से आगे बढ़कर के मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त की और अपनी उसी गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री सतपाल महाराज जी ने देश के और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इस सद्भावना सम्मेलन के माध्यम से सनातन धर्म के मूल्यों को पूरी मजबूती के साथ स्थापित करने का काम किया है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि यह तेरा है, यह मेरा है, यह तो संकुचित बुद्धि के लोग कहते हैं। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम का यह जो भाव है, यही सनातन धर्म का भाव है, यही सनातन धर्म का भाव है। और वही सद्भावना का यह संदेश पूरी मानवता को देने के लिए विश्व मानवता जो आज करा रही है, उसको देने का यह संदेश सदगुरु श्री सतपाल महाराज जी के माध्यम से देश के कोने कोने में जाता है, दुनिया के कोने कोने में जाता है। देश की आज माननीय गृह मंत्री जी का प्रयागराज का दौरा था, बहुत व्यस्त दौरा था, और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि आपकी धीरता को, आपके धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं कि 1 बजे से मैंने बीच में एक बार प्रयास किया कि मैं यहां पर 3 बजे के आसपास आ जाऊं, समय क्लेश करने लग गया, नहीं आ पाया। मैं एयरपोर्ट जा चुका था। एयरपोर्ट पर मैं स्टेट प्लेन पे बैठने वाला था, फिर मैंने कहा भी महाराज जी को मैंने कहा है मैं एक बार फोन से बात करता हूं। मैं जानता था कि आप सब चले गए होंगे तो मैं लखनऊ के लिए प्रस्थान करूं। महाराज जी ने कहा हम लोगों का कार्यक्रम तो चल रहा है। मैंने कहा भाई कार्यक्रम इतनी देर तक चल रहा है तो मैं फिर वापस जरूर जाऊंगा, कार्यक्रम में भागीदार जरूर बनूंगा। और मैं इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए इसलिए भी आया, सदगुरु श्री सतपाल महाराज जी से मेरा संबंध आज से नहीं, इसलिए 30-35 वर्षों से व्यक्तिगत रूप से है। यही नहीं, मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज
मुझे अक्सर कहा करते थे, कहते थे, देखिए सतपाल महाराज जी कुंभ के समय या संसद में जहां कहीं भी मिलते थे, वही उनकी सद्भावना, वही सात्विकता और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो एक उदार चरित्र की तरह उदारता का जो भाव उनके मन में रहता है, कैसे कल्याण का भाव आगे बढ़े, कैसे इस व्यक्ति का कल्याण हो, हमेशा तारीफ करते थे। कहते देखिए सतपाल महाराज जी कितना अच्छा व्यवहार उनका है, कितनी सद्भावना के साथ सबसे मिलते हैं, सबको स्नेह देते हैं। मुझे आज से 35 वर्ष पहले 1996 का कुंभ की जब इसी प्रयागराज में कुंभ था, आप याद करिए, आज से 38 वर्ष पहले उस प्रयागराज कुंभ में भी महाराज जी भी आए थे, उनका कैंप भी लगा था। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे वहां सतपाल महाराज जी के कैंप में भी जाना था, लेकिन मुझे अचानक एक कार्यक्रम में वापस आना पड़ा, और उनका कार्यक्रम बहुत सद्भावनापूर्ण होता है, प्रत्येक के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव जहां कहीं कोई बुलाता है। और आज भी मैं देखता हूं, मैं जब उनके कागज देखता हूं, उनके सारे कार्यक्रमों को देखता हूं, देश के कोने कोने में जाना, बिना भेदभाव के सबको गले से लगाने का यह भाव, सचमुच यही मानवता का धर्म है और यही सनातन धर्म है, सच्चा सनातन धर्म यही है। और प्रयागराज में हम लोग आए हैं इस सदी के महाकुंभ के इस अवसर पर। पूरी दुनिया करहा रही, युद्ध में जकड़ी हुई है, तनाव से, आपसी संबंधों में जिस प्रकार के भेद खड़े हुए हैं, सनातन धर्म एक मार्ग दिखा सकता है विश्व मानवता को। और वो मार्ग इस सम्मेलन के माध्यम से, यहां पर उपस्थित इस जन समुदाय के माध्यम से, यहां पर उपस्थित इस श्रद्धालु समुदाय के माध्यम से ही निकलने वाला है। और सचमुच महाराज जी, आपकी परंपरा ने इसको एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है लगा कि इतनी देर से, पिछले 7 घंटे से अधिक समय से निरंतर कितनी तन्मयता के साथ आप बैठे हुए हैं। सचमुच यह तो अपने आप में एक महाकुंभ का दर्शन मैं यहीं पे कर रहा हूं। यह महाकुंभ है। संगम नोच पर, एरावत घाट पर तो हम लोग वहां पे श्रद्धालु जनों के द्वारा मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती के इस त्रिवेणी में डुबकी लगा करके आनंद की अनुभूति हो रही, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। लेकिन असली अमृत का महाकुंभ तो ये है। यही असली अमृत का महाकुंभ है, जहां पर देश के बारे में, समाज के बारे में, सद्भावना के बारे में और एकता के बारे में, यानी महाकुंभ का प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक बात कहते हैं कि त्रिवेणी का, मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी की संगम पर महाकुंभ का संदेश, या महाकुंभ से संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, बिना भेदभाव के सबको गले से लगाना, सबको जोड़ना। और जोड़ने का ये कार्य हम सबको इसी भाव के साथ आगे करना पड़ेगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सदगुरु श्री सतपाल महाराज जी का, गुरु माता श्रीमती अमृता रावत जी का, यहां पर आए हुए सभी पूज्य संतों का, आप सभी श्रद्धालु जनों का प्रयागराज की इस धरती पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और महाकुंभ में महाराज जी ने आकर के 3 दिवसीय अपने सम्मेलन के माध्यम से, मैं कल भी पूछ रहा था
परसों भी मैंने पूछा, मैंने कहा भी महाराज जी कब आ रहे हैं? मुझे बताया गया 26 को आ रहे हैं। 26, 27, 28 में प्रयागराज में रहेंगे, 28, 29 तक प्रयागराज में रहेंगे। तो इसलिए 27 को मैं मानता हूं कि मैं एकदम सही समय पे आया हूं, जब मैं यहां पर इस अमृत महाकुंभ का सचमुच मूर्त रूप से दर्शन कर रहा हूं। मैं आप सबका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। मां गंगा और भगवान प्रयागराज आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सदगुरु का यह आशीर्वाद आपको प्राप्त है ही, मां गंगा का आशीर्वाद भी आप सबको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को यहीं पे मैं विराम देते हुए प्रयागराज का और मां गंगा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।